तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। यहाँ मैंने इसको बना रखा है, आप ध्यान से समझेंगे इसको कैसे क्या करना है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया है अंडर रूट में दिया हुआ है, मतलब रूट में है क्वेश्चन। या तो जब रूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों को तो थोड़े से बच्चे डर जाते हैं कि ये रूट वाला क्वेश्चन है, माइनस ज़्यादा है या बट्टा है ऐसे। लेकिन आपको डरने की, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप देखेंगे इसको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से का मतलब हुआ कि समीकरण 1 को हम लेकर के चले हैं, समीकरण 1 को ही लेकर चलेंगे। शुरू से मैं आपको बता चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखेंगे इसको। चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है तो उसी विधि से हम इसको बना रहे हैं। तो करना क्या है हमको कि x को रखना है या फिर y को, दोनों में से किसी एक को, और बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो हमने x को यहाँ रख दिया। √3y प्लस में उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस √3y हो गया। जीरो का वैल्यू तो कुछ है नहीं। √2 गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। समीकरण 3 हमारा ये हो गया। ये क्या हुआ? समीकरण 3। अब इसका तो काम हम कर चुके हैं ना, अब इसका काम बाकी है। लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 का मान, जो 3 का जो मान है हमारा ये वाला, किसका मान है भाई? x का मान है ना। तो x का मान यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में इसमें आपको रखना है। एक का तो काम आप कर चुके हो, अब जो आया है उसको इसमें पुट करना है। तो जिसमें रखना है उसको उतारना पड़ेगा, तो हमने उतार दिया। √3 यहाँ पर हो गया, चूंकि दोनों के बीच यहाँ गुना का साइन है तो गुना का साइन हो गया। और x का जो वैल्यू है आपका देख सकते हो ये, इसको हमने यहाँ पे रख रखा है। फिर माइनस √8y = 0। ध्यान देंगे, अगर √2 से √3 कटता तो काट देते, नहीं कटेगा। चूंकि नियम हम जानते हैं कि तिरछा तिरछी कटाते हैं या फिर ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नियम नहीं काम करेगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर से ऊपर गुना करते हैं और नीचे से नीचे गुना करते हैं। तो जैसे ही √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 3। तो इसके आगे प्लस है, माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, और सिर्फ क्या होगा? 3। और y इसके साथ है तो उतर जाएगा। यहाँ अगर y होता तो y² करते हैं। अच्छा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2, इसके बाद माइनस √8y जो कहते हो आपका उतर गया। अब हमने क्या किया, इसको भिन्न, ये भिन्न के रूप में है, अब इसको सरल करना पड़ेगा तभी तो मेरा y का मान निकलेगा ना। तो हमने इसके नीचे 1 मान करके √2 को और 1 में गुना किया तो √2 आया। अब √2 को घेर करके, ठीक है ना, घेर करके इस √2 से भाग देंगे तो एक आंसर आएगा। उस 1 से -3y में हम गुना करेंगे तो -3y आएगा। फिर उसके बाद इस 1 से हम इसमें भाग देंगे तो √2 ही आएगा। अब √2 से √8 में गुना करोगे तो क्या आएगा? √16y आपका जो कहते हैं उतर जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ाएंगे, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट में नहीं है। तो इसको हमने यहाँ जो कहते हैं उतार दिया। उतर गया आपका माइनस। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। चूंकि 16 को तोड़ोगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 आया, तो 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। तो यहाँ पर हो गया 4y। चूंकि इसके 1 छुपा हुआ था तो 1 से हमने गुना कर दिया, इतना आया, और √2 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया। एक स्टेप बचाने के लिए ऐसा हमने किया है। अब देखिए दोनों जात हो गया ना एक जैसा, तो कर्जा 3y, कर्जा 4y, कर्जा 7y = क्या हुआ? 0। अभी हमें y का मान चाहिए, तो -7 यहाँ गुना में है, कंटिन्यू हो जाएगा भागा में। जब -7 से भागा देंगे तो आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 में हमको भाग देना है। अब यहाँ नीचे लिखना क्या करना है, चूंकि हमको y का मान निकला है, x का नहीं। अभी x का मान निकालेंगे, लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखना है? समीकरण 3 में इसमें रखना है। तो जिसमें रखना है भैया उसको उतार लीजिए। हमने उतार दिया। अब देखिए y का मान हमने क्या रख दिया? 0। 0 को √3 से गुना करेंगे 0 आएगा, 2 से भाग देंगे 0 में क्या आंसर आएगा? 0। यहाँ x का मान भी 0 है और आपका y का मान भी 0 है। नीचे आप क्या लिखेंगे? अतः x = 0, y = 0। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं
1 का 6 नंबर क्वेश्चन। 1 का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब इसको करना क्या है, चूंकि क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ही, आपको क्या करना है, दोनों समीकरण में से एक को उतार लेना है और उतारने के बाद पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। चूंकि ये भिन्न के रूप में है और भिन्न के रूप में थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है बच्चों को, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले हम लोग इसके भिन्न को ही खत्म कर देते हैं, परेशानी को ही मार देते हैं कि ताकि दिक्कत हो ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना किए कितना आया 6, और 3x को 3 से गुना करो क्या आएगा 9x, माइनस 2 बचे कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2। अब जैसा कि देख सकते हो कि इसमें से ना तो ये घट सकता है ना जुटेगा, ना कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जात क्या है, अलग अलग है, x है और y है, अलग अलग है, तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास रास्ता बचता है कि तिरछा तिरछी गुना कर ले। तो गुना करेंगे 1 से इसमें तो ज्यों का त्यों, और 6 दूना -12, समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। इसके बाद लिखेंगे तथा, और दूसरा समीकरण जो आपका दिया गया है उसको उतारेंगे, और वो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करते हैं। 3 2 का लघुत्तम या 3 में 2 से गुना करो 6, x को आप 2 से गुना करो 2x, और 3 को y से करो 3y इज इक्वल टू 13/6। ये भी जुटने वाला नहीं है महाराज जी, क्योंकि x और y अलग अलग है, नहीं जुटेगा ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ 6 से 6 कटने वाला था, काट दिया। काट सकते हैं ना, अगर कटने का आपको मन नहीं है तो गुना कर लो। अगर आप गुना करोगे 6 से दोनों में, 6 से इसमें, फिर से आपको 6 को कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि हम अब ये कर ले ताकि दिक्कत नहीं होगी। तो 6 भाग में है तो इधर गुना में जाएगा ना, यहाँ तो 6 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमने यहीं पे कटा दिया। ठीक है, तो अब बचा क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद समीकरण हमारा आसान हो गया, बनाना भी हमें दिक्कत बनाने में नहीं होगी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखने का मतलब कि समीकरण 1 जो है उसको आप ले लो, मैंने ले लिया। x को रखो, बाकी सबको भेज दो भैया। तो हम भेजेंगे, देखिएगा ध्यान से, 3y हमारा माइनस में है, बराबर को उधर कौन सी में हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस देने की जरूरत नहीं होती। -12 बराबर उधर था, अभी भी -12 में ही है। ये 9 यहाँ गुना में है तो क्या हो गया, भागा में। ये हुआ हमारा समीकरण 3 है। अब इसके बाद तो जानते हैं कि समीकरण 3 का मान यहां आपको लिखना है, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को उतारना पड़ेगा, कहां है भाई, हेदे है समीकरण 2। इसको हमने क्या किया, यहां पे उतार दिया। तो देखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। 2 को जेव कहते हैं, चूंकि आप जानते हो कि यहाँ गुना का साइन है, गुना हो गया। हमने ब्रैकेट दिया है, क्यों ब्रैकेट दिया है ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। अब x का जो मान है हमारा 10y माइनस 12/9, ये हमने पूरा उसकी जगह पर, x के जगह पर इतना सारा हमने लिखा है, प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा 13। अब अगर ये कटने वाला होता तो काट देते, लेकिन नहीं कटेगा 2 से 9, तो 2 दहा के 20y या माइनस 12 दूना 24, अब बटा 9 जेव का त्यों हमारा 9 एकम 9 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हुआ 13। अब ध्यान से देखिएगा, 9 और 1 का जो है, अब इसको करना क्या होगा, हमको बट्टा का जोड़ बनाना पड़ेगा ना भाई, इसको भिन्न का रूप में बनाना पड़ेगा ताकि ये भी खत्म हो जाए। तो 9 1 का लघुत्तम 9, 9 से 9 में भाग दो, 1 आएगा, 1 से गुना करो, दोनों में करना है, इसमें भी और इसमें भी। बच्चे क्या करते हैं, एक में कर देते हैं, इसमें छोड़ देते नहीं। देखिए 9 दोनों पर है ना, दोनों के लिए, तो दोनों में जो भी आपको आएगा उससे दोनों में करना होगा। तो 1 से करेंगे तो इतना ही होगा, प्लस 1 से 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा 9, 9 से 3y में गुना करेंगे 27y इक्वल टू क्या हुआ 13/1। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब इसको आगे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चूंकि अभी मान निकला नहीं है हमारा, अभी किसी चीज का भी मान नहीं आया है, देखेंगे ध्यान से। तो 20y प्लस में है, 27y प्लस में, दोनों जात भाई है तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 47y। ठीक है, दोनों जुड़ गया, -24 माइनस क्या हुआ हमारा 24 इज इक्वल टू 9 और 13 को गुना करो, 13 9 कितना होता है 117, और आपके भाषा में 13 9 17। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 1 से गुना कर दिए, इसको जोड़ घटाव था, जोड़ घटाव बना दिए, 1 से गुना भी किए और 13 9 इतना हो गया 117। अब करेंगे क्या, हम लोग जात में जात मिलाने का काम करेंगे, 24 को भेज देंगे उसके पास, तो चले जाए यार। तो यहाँ क्या बचेगा
47 y इज इक्वल टू 117 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 24। ये माइनस में तो प्लस में हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए। 7 4 11 के एक हाथ में एक, कितना 2 1 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 और 141। यहाँ पर क्या हुआ 47 y का मान आपको चाहिए, तो 141 बटा क्या हो जाएगा 47। अब कैसे करें, इसको कटाना होगा और आराम से कट जाएगा। 47 3 देखिए ध्यान से, 3 7 21 के एक हाथ में 2, 4 3 12 2 कितना होता है 14। तो y का मान क्या आपका आ गया 3 आ गया, y का मान आपका 3 आसानी से ही निकल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे y का मान, इसके बाद हम नहीं बना रहे हैं, आप खुद से बनाना, लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतारिएगा, y के स्थान पर क्या रखेंगे आप 3 रखेंगे, तो 10 3 कितना हुआ 30, 30 में से 12 घटाइए, क्या बचा आपका 18, 18 में 9 से भागा दीजिए, 9 दूना कितना हुआ 18, 2 आया ना 2 मरतबे, तो x का मान 2, y का मान आपका 3, नीचे लिखेंगे आप, अतः x का मान इतना, y का मान इतना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।